हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट को एक एक करके देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये तीसरा पार्ट है जिसको कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जल्लीकट्टू समारोह जो है 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ है? तो पहला प्रश्न, जल्लीकट्टू समारोह 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल्लीकट्टू यह त्यौहार जो है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, यह जो खेल है जल्लीकट्टू, यह सांडों को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जो कि तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और इसके दो अन्य नाम हैं जिसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला नाम इरुथुजुवथुल है और साथ ही साथ मंजू विरट्टू। ये दो इसके अन्य नाम हैं। अगर ये भी आपसे पूछता है तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। बात तमिलनाडु की हुई है तो चलिए जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कुछ। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसके मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल R.N. रवि है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, G20 के तहत थिंक टैंक जो 20 है, इसकी बैठक 16 जनवरी 2023 को कहाँ पर हुई है, ये हमें बताना है। और हमारे ऑप्शंस है ए चंडीगढ़, बी भोपाल, सी नई दिल्ली और डी आगरा। तो ऑप्शंस के अनुसार G20 के तहत थिंक टैंक 20 जो है इसका बैठक 16 जनवरी 2023 को भोपाल में हुआ है। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि इसका आंसर भोपाल होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील, ये दोनों जो है हमें याद रखना है कि G20 जो है एक विकसित और विकासशील देशों का एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें कि विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। साथ ही साथ इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ, ये टोटल अगर पूछता है आपसे तो इसमें 19 देश हैं और साथ ही साथ आपको यूरोपीय संघ जो मिलेगा वो आपको मिलने वाला है। और यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर बात करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता हो गई या फिर जलवायु परिवर्तन हो गया और सतत विकास। इन जैसे मुद्दों पर यह बात करता है और संबोधित करता है। साथ ही साथ इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निवारण भी करता है। और G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, जो कि हमें याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2023 में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का नया मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं लॉरेंस बूने, क्लेयर लोम्बार्डी, एंटोनियो गुटेरेस और नीना गुप्ता। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ऑप्शंस के अनुसार आंसर होगा इसका क्लेयर लोम्बार्डी। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसका आंसर लॉरेंस बूने है, बट आपको ये चीज़ याद रख लेना है कि लॉरेंस बूने पहले थे और इनके जगह पर अब कौन आ गया है, तो वो है क्लेयर लोम्बार्डी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर देखें हम लोग इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो इसके लिए नेक्स्ट फैक्ट हम लोगों को जानना होगा, और वह है कि ये फ्रांस के लॉरेंस बूने जो थे ये पहले थे OECD के मुख्य अर्थशास्त्री, लेकिन इसकी जगह पर इस बार OECD का जो आर्थिक कार्य हुआ है इसका नेतृत्व करने के लिए अब तैयार है क्लेयर लोम्बार्डी। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। फ्रांस के लॉरेंस बूने जो थे 2018 से ही अपने पद पर थे, लेकिन अब इनकी जगह पर क्लेयर लोम्बार्डी जो है वो अपने
पद पर आसीन हो चुके हैं। तो OECD की बात हुई थी, तो OECD के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई है और इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। इस चीज़ को भी याद रख लेना है। इसका नोट, एक चीज़ हमें ज़रूर याद रख लेना है कि अगर पूछता है कि OECD का सदस्य देश भारत है कि नहीं, तो भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। कभी कभी पूछता है कि OECD के सदस्य देशों में कौन कौन शामिल है, तो उसमें हमें याद रखना है कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे ऑप्शंस 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी दिया हुआ है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। 12 जनवरी को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह मनाया जाता है विवेकानंद के जन्मदिन पर। तो स्वामी विवेकानंद जो है उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 14 जनवरी को आते हैं तो थल सेना दिवस, 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को भी हमें याद रख लेना है। और 16 जनवरी जो है हमारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसको याद रख लेना है अच्छे से। तो इस तरह से राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, ये आप से अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जनवरी। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 15 जनवरी 2022 ईस्वी को ही हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को एक दिवस के रूप में अपनाने की घोषणा की थी, क्योंकि अगर हम किसी भी बिजनेस को एक छोटे से स्तर से बढ़ा करके एक बड़े स्तर का रूप देते हैं तो इसे ही हम लोग राष्ट्रीय स्टार्टअप के रूप में बना रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो परदेश यह जो योजना है चालू की थी, इसको बंद कर दिया है। तो प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जो एक योजना पढ़ो परदेश शुरू की थी, इसको बंद कर दिया है। इसको किस बैंक की सहायता से लागू किया जा रहा था। हमारे ऑप्शंस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, HDFC बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है। तो ऑप्शंस के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जो पढ़ो परदेश योजना शुरू बंद कर दी है, इसको कैनरा बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था। चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में। यह योजना अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित थी और उनके विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ने से संबंधित ब्याज की सब्सिडी प्रदान करती थी, जिससे कि उनको विदेश में पढ़ने में सहूलियत प्रदान होती थी। साथ ही साथ इसका उद्देश्य जो था, विदेशों में मास्टर हो गया, MPhil हो गया, PhD हो गया, इस स्तर के जितने भी शिक्षा के कोर्सेज थे उन सबको अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना था और साथ ही साथ शिक्षा दिलाने के बाद उन्हें बेहतर रोजगार प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित किया गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली और चेन्नई। ऑप्शंस के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है कि नई दिल्ली वो जगह है जहां भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हम लोग जान लेते हैं और शायद ये आप लोगों को पहले से पता होगा। कोलकाता भारत की पहले राजधानी रह चुकी है। 1911 ईस्वी में हॉकिंस जो था, इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और दिल्ली दरबार के आयोजन में ही इन्होंने कोलकाता से राजधानी बदल करके नई दिल्ली कर दी थी। तो उस समय यह दिल्ली था और अब यह नई दिल्ली हो चुका है।
तो कोलकाता हमारी भूतपूर्व राजधानी रह चुकी है, जिसको कि 1911 के हार्डिंग ने दिल्ली दरबार में स्थानांतरित किया था। साथ ही साथ 1911 के हार्डिंग ने जो दिल्ली दरबार किया था उसमें बंगभंग आंदोलन जो था उसको निरस्त कर दिया था कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो इस चीज़ को हमें देख लेना है कि मेन फोकस जो हम लोगों का है वो पंजाबी भाषा पर है, और हमारा ऑप्शंस जो है वो अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब है। अगर इसका आंसर हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग ज़्यादातर आंसर इसका भारत या अमेरिका यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने यहाँ स्कूली छात्रों के लिए अब पंजाबी भाषा को एक नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। और क्योंकि वहाँ पर पंजाबी समुदाय जो है वो लगभग 20% के आसपास है, तो इसीलिए उन्होंने यह किया है कि अब वहाँ पर एक पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है कि सबसे छोटा महादेश अगर आपसे पूछता है तो वो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हॉकी इंडिया ने 13 से 29 जनवरी 2023 को कहां पर पुरुषों के विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए एक नया मेटावर्स उत्पाद हॉकीवर्स का शुभारंभ किया है? तो मेन कीवर्ड यहाँ पर हॉकी से संबंधित है, हॉकीवर्स का, और हॉकी इंडिया ने इसको शुरू किया है। 13 से 29 जनवरी तक यह आयोजित होने वाला है। हमारे ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर और कटक, बी भुवनेश्वर और राउरकेला, सी राउरकेला और संबलपुर, डी संबलपुर और कटक। तो हमारे ऑप्शंस के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है कि भुवनेश्वर और राउरकेला ये दोनों जो हैं वो भारत के उड़ीसा राज्य में है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है कि भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला दो शहर हैं जहां पर इस बार का हॉकी इंडिया विश्व कप आयोजित किया जा रहा है, और इसका लाइव प्रसारण हॉकीवर्स के रूप में 13 से 29 जनवरी 2023 को किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 12 जनवरी 2023 को शरद यादव का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन है? तो शरद यादव, जैसा कि हम लोग जानते हैं शरद यादव, इनके बारे में अगर पूछे तो ये एक राजनीतिज्ञ थे। ये चीज़ हमें अच्छे से याद रख लेनी है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीति से संबंधित थे, जिनका कि हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं FSSAI, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जैसा कि हमारे ऑप्शंस हैं कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली और चेन्नई। FSSAI फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है, और यह खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों को अधिनियमित करता है और उससे संबंधित कानूनों को बनाता और निगरानी रखता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए, तो ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन लास्ट आप लोगों के लिए रखा गया है, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और शायद इस वीडियो को जिसने भी ध्यान से देखा हो, इस वीडियो के बीच में हमने इसका जवाब दिया हुआ था, तो जिसको भी इसका करेक्ट आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले एग्ज़ाम्स में हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस दें और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त करें। थैंक यू।